प्यारे बच्चों, गरुड़ पुराण महर्षि वेद व्यास जी ने लिखा था। इसमें एक वाक्य है कि हुए हुए जो राम रचि राखा, भगवान जो चाहेंगे वही होगा। ये कहने की बात है। इस पे एक कहानी है, हम लोग ने शुरू से हम लोग भी सुनते आ रहे हैं। इस पे एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये कहानी है कि एक तोता एक जंगल में रहता था। तो वहाँ से एक बार यमराज गुजर रहे थे, तो तोता की नज़र यमराज पे पड़ी। यमराज जी ने उसको देखकर मुस्कुरा दिया। उस तोते को देख यमराज जी मुस्कुरा दिए। और वो जानते ही हैं कि यमराज जी किसी को देख के मुस्कुरा दे तो उसके अंदर की दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। तोते के दिल की धड़कन बढ़ गई। तोता घबरा गया कि यमराज जी हमको देख के मुस्कुरा दिया, यानी लग रहा है हमारा नंबर आ गया, यानी अब मैं इस धरती पर ज़्यादा दिन तक रहूँगा नहीं। उसकी मेंटलिटी बन गई वो। अब वो घबरा के लगा भागने। भागते भागते जैसे हम लोग कोई समस्या होता है तो हम अपने से ऊपर लेवल के लोगों के पास जाते हैं अपने आप के बचाव के लिए। तो वैसे तोता अपने पक्षियों के राजा गरुड़ से अपने जान की भीख मांगने के लिए पहुंचा। और वो उनके सामने जब पहुंचा तो उनके से विनम्र निवेदन किया कि सर, मुझे यमराज ने देखकर ऐसे मुस्कुराया है, हमको लग रहा है कि मेरा नंबर अब नज़दीक है, मुझे अपनी जान की बहुत फिक्र हो रही है, कृपया करके आप मेरी रक्षा करिए। गरुड़ जी कहा कि इतनी छोटी सी बात काहे परेशान होते हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ। उन्होंने उस पक्षी को, तोते को अपने पीठ पे बैठा के समुद्र, 7 समुद्र उस पार एक खंडहर में लाकर उसकी हिफाजत के लिए उस खंडहर में अकेले छोड़कर, और वहाँ से उसको कह के कि तोता तुम यहीं पे 2 दिन के लिए रुको, मैं पूरा मामला निपटा के मैं पहुँचता हूँ। सबको मतलब बात करके सबसे, और तुम्हारे लिए प्रार्थी उन लोगों को कह के मैं आता हूँ तुम्हारे पास। तो चले गए गरुड़ जी। वहाँ से उड़ के आए, कहे कि मैं ये बातें अब अपने प्रभु विष्णु भगवान को क्यों बताने जाऊँ, इतनी छोटी सी बात, तो मैं ही यमराज से बात करके उसको डील कर लेता हूँ। जो हमारे भाई यमराज ही जाएंगे ना उसको प्राण लेने के लिए। तो मैं यमराज से बात करने जो पहुँचे गरुड़ जी, तो उनसे मुलाकात हुई। तो गरुड़ जी ने यमराज से कहा कि यमराज जी उनसे पूछे कि भाई गरुड़ देवता आप इधर कहाँ? तो मुझे काम ने खींच लाया है, सुना है कि किस तोते के जान के पीछे आप पड़े हुए हो, वो तोता ने हमसे शिकायत किया है। तो तुम उसको देख के मुस्कुराए थे, इसलिए वो बहुत चिंतित है कि भाई हमारा जान अब जाने वाला है। तो क्या मामला है? तो यमराज जी हंसने लगे, कहे कि देखिए मैं उसको उस समय भी देख के हंसा था और आज भी हंस रहा हूँ उसकी कंडीशंस पे। मैं ये सोच के हंस रहा हूँ क्योंकि उसकी जान की जो बात है वो उसका समय नज़दीक आ गया, उसके प्राण अब जाने वाले हैं। लेकिन मैं ये सोच के हंस रहा था कि वो बैठा था एक पेड़ के डाल पे, उसकी मौत लिखी है 7 समुंदर उस पार एक गुप्त स्थान पे खंडहर में। मैं ये नहीं सोच पा रहा हूँ कि वो वहाँ जाएगा कैसे। मैं सोचने पे विवश हूँ कि वो वहाँ जाएगा कैसे और उसका प्राण मैं लूँगा कैसे। इसलिए मैं परेशान हूँ, मेरे आदमी परेशान है कि वो वहाँ पे जा नहीं पाएगा। 7 समुद्र उस पर उसको कौन लेके जाएगा। तो गरुड़ देवता जब ये बात सुने तो भौचक्के रह गए। अरे यार, उस जगह पर मैं पहुंचाया हूँ। तब तक यमराज जी के दूत प्राण लेके आ रहे हैं उनके पास, यमराज जी के पास। देख रहे हैं तोता से उनकी मुलाकात हो रही है। तो यमराज जी कहे, ये देखो यही तो तोता है, आखिर इसका प्राण आ ही गया। कैसे उतना दूर गया होगा ये 7 समुद्र उस पार। तो गरुड़ देवता शर्मिंदगी से कहते हैं कि यार मैं उसको यहाँ पे लेकर पहुँचाया था, मैं उसकी जान की रक्षा के लिए उतना दूर ला के रखा था ताकि उसकी कोई जान न ले पाए। बताओ, उस यमराज जी का इसकी मौत बिल्ली के झपटने से होने वाली थी और बिल्ली ने इसको झपट दिया है, इसकी मौत हो गई। इसी पे कहा गया बाबू, हुए हुए जो राम रचि राखा। आप करने से कुछ बदलने वाला नहीं है। हाँ, कोशिश करते रहिए, कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती है, बाकी मुकद्दर के हाथ में है। जय हिंद, जय भारत।